नमस्कार, वेलकम। 40 दिनों के करीब युद्ध के बाद एक विराम की स्थिति आई है। कितना दिन ये विराम चलता है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक बात है कि 40 दिनों तक ये विराम चलेगा। यूएस मिलिट्री के सेंट्रल कमांड ने 11 अप्रैल को ये न्यूज फ्लैश किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस नेवी माइंस से क्लियर कर रही है। यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक पीटरसन स्ट्रेट यूएस नेवी के दो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंटर किए और इन्होंने माइन स्वीपिंग का काम किया, ऐसा यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा। 12 अप्रैल को एक न्यूज और भी आई कि जब यूएस नेवल शिप्स इंटर किए हॉर्मुज में तो ईरान ने थ्रेटन किया कि सिर्फ ट्रेडिंग वेसल्स, व्यापारिक जहाज ही यूएस हॉर्मुज में अभी अलाउड है और कोई भी नेवल शिप्स यहां इंटर ना करे। ईरान के नेवी के द्वारा थ्रेटन होने के बाद एक यूएस शिप ने यू टर्न मारकर वापस अपने बेस की ओर लौट गए, लेकिन दो डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स डिस्ट्रॉयर यूएसएस माइकल मर्फी और यूएस फ्रैंक पीटरसन ने स्ट्रेट हॉर्मुज में एंट्री ले लिया और माइंस से रिलेटेड कुछ सर्वेस किया और शायद माइंस को क्लियर भी किया। ये अप्रैल 11 की बात है जो यूएस सेंट्रल कमांड ने प्रेस में बताया कि यूएस माइंस हटा रहा है हॉर्मुज में। ये एक वेलकम न्यूज है, सारे दुनिया के लिए राहत की न्यूज है। सारी दुनिया में शेयर मार्केट ऊपर जाने लगे, लोगों ने राहत की सांस ली। और एक न्यूज और आई कि इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के डेलीगेशन बैठेंगे और पीस टॉक्स पे फर्दर बात करेंगे और युद्ध को समाप्त करने पे बात करेंगे। ट्रुथ सोशल में अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द ही ओपन हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव न्यूज ट्रंप की ओर से आई, लेकिन जैसी की स्थिति है कि अभी दुनिया ट्रंप की बातों पर उतना विश्वास नहीं करती है। अभी भी दुनिया थोड़ी सी सहमी हुई सारे गतिविधियों को देख रही है कि आखिर होता क्या है, ये युद्ध विराम युद्ध के अंत में परिणत होता है या फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। यूएस फोर्सेस ने भी कहा कि वो अंडर वाटर ड्रोन्स और माइन स्वीपर्स को यूज करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइंस से क्लियर करेंगे। यूएस एडमिरल ब्रैड कूपर ने ये घोषणा की कि हम लोग जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइंस से मुक्त कर देंगे और इसको व्यापारिक जहाजों के लिए पूर्णतः सुरक्षित करके व्यापार का फिर से परिचालन हम लोग स्टार्ट करा देंगे। इस 40 दिनों के युद्ध के दौरान बातें आती रही कि कुछ पीछे पर्दे के पीछे चल रहा है। ईरान और यूएस टॉक्स कर रहे हैं और कुछ बातें हो रही हैं कि युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए और दोनों देश युद्ध से निकलना चाहते हैं। लेकिन जब भी डायरेक्टली यूएस से पूछा गया या ईरान से पूछा गया तो बड़े मजबूत शब्दों में यूएस ने कहा कि नहीं, कोई भी बात नहीं हो रही है। हमने ईरान को सीधे कहा है सरेंडर करो, अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम छोड़ो, अपना मिसाइल कार्यक्रम छोड़ो, सरेंडर करो और तब युद्ध रुक जाएगा। और ईरान ने हमेशा कहा कि नहीं, कोई बात नहीं हो रही है जब तक अमेरिका और पूरा वर्ल्ड हमें ये गारंटी नहीं देता है कि फिर से हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा और हम अपने न्यूक्लियर और मिसाइल कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। जब तक इन शर्तों की गारंटी नहीं होती है तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। और ईरान अपना इकोनॉमिक युद्ध करता रहा जिसमें वो अमेरिका और अपने पड़ोसी देशों में जहां अमेरिकन इंटरेस्ट थे, अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, वहां अटैक करता रहा और अमेरिका को चोट पहुंचाता रहा। इस क्रम में अपने पड़ोसी देशों को, जो मुस्लिम देश हैं, उनको भी चोट पहुंचाता रहा। जवाब में अमेरिका और इजराइल ने भी भयंकर बमबारी ईरान पे की और ईरान के लगभग बहुत सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अब ये
युद्ध विराम के साथ ही अमेरिका और ईरान, जिसमें अभी इजराइल को अलग रखा गया है, इस्लामाबाद में पीस टॉक्स के लिए बैठ रहे हैं। तो ये तो बातें सत्य हो गई कि युद्ध के दौरान भी दोनों देश कहीं ना कहीं किसी की मध्यस्थता से बात करते रहे। चाइना की भी भूमिका की चर्चा हो रही है कि शायद चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, इस पीस टॉक्स में इन्वॉल्व है। चाइना भी ने भी ईरान को कुछ समझाया है और बातचीत के टेबल पर आने को कहा है। यूएस की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और ईरान के तरफ से मोहम्मद बागेर गलीबफ और अब्बास अरागची फॉरेन मिनिस्टर ईरान, ये बात के लिए बैठ रहे हैं इस्लामाबाद में। मोहम्मद बागर गलीबफ और अब्बास अगाची ईरानियन डेलीगेशंस के हेड हैं और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस यूएस डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं। जेडी वैंस ने बातचीत के बाद 12 अप्रैल को ये कहा कि ईरान मौका चूक गया। ईरान ने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के कंडीशंस को नहीं स्वीकारा है और ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है वर्ल्ड के लिए भी, और बहुत ज़्यादा बुरा न्यूज़ है ईरान के लिए। वहीं ईरान ने के प्रवक्ता ने कहा कि फर्स्ट मीटिंग में किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाना हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरान ने कुछ पॉजिटिव संकेत दिया है कि कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा। फर्स्ट मीटिंग में नहीं हो पाया है लेकिन भविष्य में हो जाएगा। जबकि यूएस ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूएस ने कहा है कि ईरान अंतिम चांस भी खो रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने थ्रेटन किया है डायर कॉन्सिक्वेंसेस का। उसने कहा है कि अगर कोई भी मिलिट्री वेसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंटर करता है तो उसके बहुत खतरनाक परिणाम होंगे। हम लोग उस पर अटैक करेंगे, उसको ध्वस्त कर देंगे और उसको डुबा देंगे। जबकि यूएस ने क्लेम किया कि उसके 2 डिस्ट्रॉयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गए और माइंस क्लीनिंग का काम शुरू किया है। ऐसा यूएस का सेंट्रल कमांड, मिलिट्री सेंट्रल कमांड दावा करता है। तो दोस्तों, अभी तो युद्ध विराम चल रहा है लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दोनों देश अभी भी ये कह रहे हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं अगर उनकी शर्तें ना मानी जाए। अमेरिका काफी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। ईरान कह रहा है कि फर्स्ट मीटिंग में डील संभव नहीं है, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कहना चाह रहा है कि आगे कुछ डील हो सकती है। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। चाइना का भी कुछ रोल सामने आ रहा है इस पीस टॉक्स में। तो सबसे अच्छी बात इन सब के बीच है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइंस से क्लियर करने की बात हो रही है और अभी वहाँ सावधानी से व्यापारिक जहाज़ों को निकाला जा रहा है। व्यापारिक जहाज़ों का आवागमन शुरू हो गया है और इसे पूर्णतया सुरक्षित करने की बात हो रही है। तो हम लोग देखते हैं कि भविष्य क्या होता है, युद्ध होता है या व्यापार के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है और माइन स्वीपिंग का काम शुरू हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में ये देखा कि अभी क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है। दोनों युद्धरत देश जहां बातचीत से इनकार कर रहे थे वहां बातचीत के टेबल पे आ चुके हैं। अभी भी वो एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, लेकिन शायद युद्ध की समाप्ति में परिणति की ओर कोई बातचीत चल रही है और शायद भविष्य अच्छा हो और ये युद्ध समाप्त हो जाए। दोस्तों, हम लोग आगे भी लेटेस्ट करंट टॉपिक्स लाते रहेंगे और उसकी विवेचना करते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे और आपको हर एंगल से एक मोडस ऑफ थॉट देंगे कि किस तरह से आप सोच सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल अफेयर्स के इवेंट पे, किसी भी जियोपॉलिटिकल इवेंट पे आपको किस तरह से सोचना है, आपको किन किन दृष्टिकोणों का ध्यान रखना है। ये हम लोग ऐसा प्रयास करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।